सब्सक्राइब करें डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सभी को मेरा नमस्कार और हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ना तो आज कोई पीस रिपेयर करना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, और ना ही कोई फॉल्ट फाइंडिंग होगी, और ना ही किसी भी तरह का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। आज केवल बात होगी एलईडी बल्ब के सर्किट के बारे में, और यानी कि एलईडी बल्ब का इसको ड्राइवर भी कह सकते हैं। ये इतना सा हिस्सा होता है एलईडी बल्ब का सर्किट या ड्राइवर। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरफ जो है सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको प्रेस कर लेना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और यदि दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलना डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 3 वाट के सर्किट से। ये दोस्तों 3 वाट का सर्किट है और ये अलग अलग कंपनी का अलग अलग शेप में हो सकता है, लेकिन लगभग सभी एलईडी में समान आपको बिल्कुल सेम यही मिलेगा, फिलिप्स का छोड़कर। क्योंकि फिलिप्स का एक मैंने सर्किट देखा था, उसमें जो है आईसी नहीं थी, उसमें जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, वो भी 3 वाट का सर्किट था दोस्तों। तो लगभग इसी में वो जो फिलिप्स का सर्किट है वो ट्रांजिस्टर से ऑपरेट होता था, बस ये फ़र्क है। बाकी सारा सामान बिल्कुल सेम वही है। हर एक एलईडी के अंदर आपको ड्राइवर ट्रांसफार्मर मिलेगा, फिल्टर कंडेंसर मिलेगा, ये ड्रम कोयल मिलेगी, आपका ये एमओवी मिलेगा, और यहाँ पर ये डायोड लगा ये मिलेगा। और दोस्तों ध्यान से देखना, ये वाला जो पीएफ है, ये वाला, ये आपको हर किसी एलईडी में मिलेगा, चाहे वो 3 वाट से लेकर 100 वाट तक की एलईडी क्यों ना हो। खासकर सर्किट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये चाइनीज़ की बात नहीं कर रहा मैं। जो भी कंपनियाँ अच्छा सर्किट लगाती हैं तो उसमें ये 100% सभी सर्किट में मिलेगा। और दोस्तों इसकी वैल्यू है 2.2 MFD से लेकर 10 MFD तक। अगर आपके पास ये नहीं है पीएफ, ये छोटा सा पीएफ है, ध्यान से देखना, तो इसकी जगह आप जो है 2.2, 4.7 या 10 MFD 50 या 63 वोल्ट तक का कंडेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये काफ़ी महत्वपूर्ण और ख़ास जानकारी है दोस्तों आपके लिए। चलिए, ये था 3 वाट का सर्किट। अब दोस्तों ये है 5 वाट का सर्किट। बिल्कुल सेम वही सर्किट है, केवल वोल्टेज बढ़ जाती है। तो वोल्टेज कैसे बढ़ती है, इसकी जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है उसका हिसाब होता है घटाने और बढ़ाने का, जिससे वोल्टेज बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, बाकी सर्किट बिल्कुल सेम वही मिलेंगे सारे के सारे आपको। ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ, आईसी लगी हुई है, बिल्कुल सारा वही है दोस्तों। और दोस्तों 3 वाट में क्या फाल्ट था, खासकर इस सर्किट की आप सुन लीजिए। इसमें जो है आपकी जो है बल्ब धीमा जलेगा। इसमें से या तो ये वाला पीएफ ख़राब हो जाता है, ध्यान से देखना आप, या ये वाला पीएफ ख़राब हो जाता है। वैसे अधिकतर 99% ये इस तरफ का पीएफ ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 3 और 5 का सर्किट, बिल्कुल सामान्य सा और बिल्कुल लगभग सेम ही मिलेगा। और इसकी एलईडी में भी 5 वाट में थोड़ा सा एसएमडी हमारी ज़्यादा हो जाएंगी, 2-4, और इसमें जो है 4 या 3 एलईडी मिलेंगी 3 वाट में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं दोस्तों 5 वाट का सर्किट। 5 वाट का नहीं, 7 या 9 वाट का सर्किट। तो दोस्तों सर्किट को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम वही आपका सामान लग रहा है। इसके अंदर आईसी से ऑपरेट हो रहा है, ये वाला पीएफ लग रहा है, बिल्कुल सारा सामान वही है।
केवल इसकी वैल्यू ऊपर नीचे घटती बढ़ जाती है वाटेज के हिसाब से। MOV है, PF है, ये 473 के, ये हमारा 4.7 है, ड्राइवर ट्रांसफार्मर है। चाहे 7 हो चाहे 9, बिल्कुल सेम सर्किट होता है 7 और 9 का। और केवल जो है कंपनी का फ़र्क हो जाता है। कोई किसी में IC आपको यहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है, इधर मतलब थोड़ा सा केवल सर्किट का चेंज हो सकता है, लेकिन सारा सामान आपको बिल्कुल सेम यही मिलेगा। और दोस्तों क्या फॉल्ट आता है इसके अंदर अधिकतर? सबसे पहले तो IC का फॉल्ट आता है आपका। सबसे पहले तो SMD उड़ जाती है। SMD तब उड़ती है जब हमारा सर्किट शॉर्ट हो जाता है या वो हमारा IC ख़राब हो जाता है, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर का फॉल्ट आता है। ब्रिज रेक्टिफायर हमारा शॉर्ट हो जाता है, पूरी लाइन डेड हो जाती है और आपका सीरीज का बल्ब पूरा जलाता है, तो इसका भी फॉल्ट आ सकता है दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आता है MOV का फॉल्ट। MOV उड़ जाती है तो आपका फ्यूज रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो 7 और 9 में लगभग यही सेम फॉल्ट आते हैं दोस्तों, और लगभग सभी के 7 और 9 के सर्किट बिल्कुल सेम और एक जैसे मैच होते हैं। देखिए दोस्तों, ये 7 और 9 के सर्किट हैं, ये 7 वाट है और ये 9 वाट है। केवल सामान वही है, केवल इसमें जो है फ़िल्टर कंडेंसर यहाँ पर है तो इसमें यहाँ पर है, तो लगभग बिल्कुल सेम वही है। इसमें देखिए ड्रम कोयल ये रही और इसमें भी ड्रम कोयल ये रही, बिल्कुल सेम वही सर्किट है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारे पास एक है 14 वाट का और एक ये 12 वाट का सर्किट। ये 14 वाट बड़े वाला और ये 12 वाट का सर्किट। आप देखिए दोनों मैच कीजिए, बिल्कुल सेम सामान लगा होता है, सब कुछ सेम होता है, केवल थोड़ा सा ड्राइवर ट्रांसफार्मर हमारा इसका बड़ा हो गया, तो क्योंकि वाटेज बड़ी करनी है तो 14 वाट है और ये हमारा 12 वाट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, रिपेयरिंग का जो है आपका मेथड है रिपेयरिंग करने का, बिल्कुल सबका सेम मिलेगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा 12 और 15 वाट के सर्किट। अब दोस्तों ये देखिए, ये है 18 वाट का सर्किट और अलग अलग कंपनी का अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, सर्किट का कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सामान इसमें देखो दोस्तों, जैसे जैसे वाटेज हमारी हैवी होती चली जाएगी उसी तरीके से सामान भी हैवी होता चला जाएगा। देखिए कितनी में MOV देखना कितनी बड़ी लग रही है। ये देखिए इसमें 2 MOV का इस्तेमाल किया है क्योंकि ये बड़ी वाटेज है। इसका देखिए दोस्तों ड्रम कोयल देखिए कितना हैवी लगा रखा है। इसका ये फ़िल्टर कंडेंसर देखिए 150 MFD 100 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर लग रहा है और इसका ड्राइवर ट्रांसफार्मर भी कितना हैवी है। तो ये हमारा 18 वाट है और ये दोस्तों 20 वाट का है। ये मेरे ख्याल में बजाज का सर्किट है, 20 वाट का बजाज का सर्किट। और दोस्तों ये जो है ट्रांजिस्टर से ऑपरेट होता है। मैं आपको दूसरा सर्किट दिखाता हूँ। ये है बजाज का सर्किट, वो भी मेरे ख्याल में ये 20 या 23 वाट का सर्किट है। और दोस्तों इसमें जो है खासकर इसका फॉल्ट आता है, ये ट्रांजिस्टर हमारा ख़राब हो जाएगा। ये 4.7 जो है हमारा 450 वोल्टेज का कंडेंसर, ये तो पक्का ख़राब हो ही जाता है। और बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सेम वही सर्किट है, चाहे 18 वाट लगा लो चाहे 20 वाट लगा लो आप, यानी कि रिपेयरिंग करने का जो हमारा मकसद है वो सेम ही है। ये IC से ऑपरेट हो रहा है 18 वाट और ये हमारा ट्रांजिस्टर से ऑपरेट हो रहा है। और दोस्तों इसके अंदर एक खास बात और है, जो भी हमारी जितने भी हमारी बड़े वाटेज की LED है उसमें एक ये वाली 6 पिन की जो IC है दोस्तों, अगर ये ख़राब हो जाए ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और ना ही ये रिपेयर हो सकता है। इसमें हमें जो है PF ही लगाना पड़ता है अगर ये ख़राब हो जाए। और इसमें दोस्तों जब फॉल्ट आएगा आपका सर्किट बिल्कुल साफ मिलेगा, सब कुछ नहीं ख़राब मिलेगा इसके अंदर, लेकिन पीस आपका जलेगा ही नहीं, करंट बनेगा ही नहीं। तो उसमें
इस आईसी का फॉल्ट होता है और इसमें जो है हमें पीएफ ही लगाना पड़ता है, खासकर ऐसे सर्किटों में। और दोस्तों इसका जो है ड्राइवर ये ट्रांजिस्टर तो मार्केट में से मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुंचे 18-20 वाट तक के सर्किट पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है हाई वाटेज के सर्किट, यानी कि 30 वाट, 40 वाट, 45 वाट तक, 50 वाट तक के सर्किट हैं। और दोस्तों सभी के अंदर ट्रांजिस्टर से ऑपरेट हो रहा है। ये सर्किट ध्यान से देखना, ये ट्रांजिस्टर से ऑपरेट होता है। और इसमें भी ये 6 पिन की आईसी लगी हुई है। इसमें भी अधिकतर ये आईसी का फॉल्ट ज़रूर आता है या फिर इसका फॉल्ट आएगा। ये 50 वाट तक के सर्किट हैं। और दोस्तों आपको रिपेयरिंग करते हो तो आपको ऐसा सर्किट भी देखने को मिलेगा। ये दोस्तों डबल सर्किट है, डबल ट्रांजिस्टर है, वो डबल ड्राइवर ट्रांसफार्मर, इसके अंदर डबल एमओवी है, डबल रेजिस्टेंस है, फ्यूज रेजिस्टेंस है। और इसका दोस्तों ये देखिए, इसका जो है ये ब्रिज रेक्टिफायर देखिए कितना हैवी लगा हुआ है। और इसके अंदर डबल ये 4.7 हमारे 50 वोल्ट के। तो दोस्तों ऐसा आपको सर्किट रिपेयरिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो है आईसी आपकी 9762 बिल्कुल आराम से फर्स्ट क्लास काम करती है दोस्तों। और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है जिसमें जो है सर्किट आधा जल रहा था, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह के फॉल्ट आते हैं। और दोस्तों ये भी देखिए, ये भी एलईडी का ही सर्किट है। ये भी कम से कम 40-50 वाट तक का सर्किट है, काफ़ी हैवी सर्किट है। इसके एमओवी देखिए कितने हैवी लगे हुए हैं। तो इसमें भी दोस्तों लगभग सेम ऐसे ही फॉल्ट आते हैं। ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा आपका, फ्यूज रेजिस्टेंस उड़ जाती है, ये एमओवी ख़राब हो जाता है। ये हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर इस तरफ से भी शॉर्ट हो सकता है, इस तरफ शॉर्ट हो सकता है। अधिकतर ब्रिज रेक्टिफायर इस तरफ से यानी एसी की तरफ से शॉर्ट होते हैं हमेशा। आप यहाँ पर सीरीज लगाओगे, इस तरीके से सीरीज लगाओगे तो बिल्कुल आपका सीरीज का बल्ब डायरेक्ट जलाएगा। तो समझ लेना आपका ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सर्किट की तो बात हो चुकी है और इसकी भी बात हो चुकी है दोस्तों, और इसकी भी बात हो चुकी है। अब दोस्तों एलईडी स्ट्रिप लाइट के सर्किट हैं जो फट्टी हैं हम जिसमें यूज़ करते हैं। ये दोस्तों कुछ इस तरीके से सर्किट आपको देखने को एलईडी स्ट्रिप लाइट, यानी कि स्ट्रिप का मतलब फट्टियाँ जो होती हैं 20 वाट तक की हो सकती है, हमारी 22 वाट तक की हो सकती है, उसमें आपको कुछ इस तरह के सर्किट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटे सर्किट की। ये देखिए दोस्तों, ये 18 या 20 वाट का सर्किट है और ये चाइनीज़ सर्किट है, ये रेडीमेड आता है। और ये दोस्तों लगभग ना के बराबर रिपेयर हो पाता है। मैंने इसको रिपेयर कई बार किया है, लेकिन ये लगभग ठीक नहीं हो पाते क्योंकि ये चाइनीज़ सर्किट है और ना ही इसका आईसी मिलता है मार्केट में। अगर मिलेगा तो पूरा कंप्लीट ये हमारा ड्राइवर मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी दोस्तों वही चाइनीज़ सर्किट है और दोस्तों मैंने 1-2 बार रिपेयर किया है इसको। तो इसमें जो है ये यहाँ पर 2.2 MFD 50 वोल्ट का फ़िल्टर कंडेंसर लगा हुआ है। इसमें अधिकतर यही फॉल्ट आता है। ये चाइनीज़ सर्किट है, ध्यान से देख लेना आप लोग इसको। और दोस्तों इसकी वैल्यू भी थोड़ा सा अलग लगी हुई है इसमें। फ़िल्टर कंडेंसर 6.8 400 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस सर्किट की। ये हमारा 20 वाट का एलईडी स्ट्रिप फट्टी का सर्किट है। ये देखिए काफ़ी लंबा सर्किट है और लगभग बिल्कुल सेम वही सामान जो आपका
जैसे ये आपकी हमारी ये 9 वाट का सर्किट है और ये हमारा 20 वाट का सर्किट है। लगभग समान सभी में वही यूज़ किया जाता है। इसमें ब्रिज रेक्टिफायर ये वाला लग रहा है, मॉडर्न वाला, आजकल आधुनिक ये आ रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर। और इसमें थोड़ा सा ये लगा हुआ है 4007 डायोड का। इससे ज़्यादा हैवी हमारा ये होता है, ये अच्छा काम करता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और देखिए दोस्तों, ये भी चाइनीज सर्किट है। इस तरह के सर्किट आपको देखने को मिल सकते हैं एलईडी की फट्टी लाइट में। और दोस्तों इसका तो ना तो आईसी मिलता है, इसमें छोटा मोटा फॉल्ट हो तो आप कर सकते हो रिपेयर। ज़्यादा इसमें एमओवी ख़राब हो जाता, अगर हो गया तो रिपेयर हो जाएगा। अगर आपका ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब हो गया तो रिपेयर हो पाएगा। लेकिन अगर इसका आईसी ख़राब हो जाए तो दोस्तों ये रिपेयर नहीं हो पाता, क्योंकि इसका आईसी मिलता ही नहीं मार्केट में, और इसमें हमें हार कर पीएफ लगाना पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये एक और सर्किट है हमारे पास, ये भी एलईडी स्ट्रिप का सर्किट है। जितने भी ये लंबे सर्किट है सब स्ट्रिप के ही मिलेंगे, ताकि ये देखिए दोस्तों, ये जो वो सर्किट है जो रिपेयर नहीं हो पाए, ये मेरे से भी रिपेयर नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें देखिए दोस्तों कैसा ट्रांजिस्टर लग रहा है। ये ट्रांजिस्टर मिला ही नहीं, ये सर्किट जो हमारा शॉर्ट था। इसमें देखिए दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर कितना वो लगा रखा है। ये है डायोड ही, ये भी ब्रिज रेक्टिफायर, ये काफ़ी हैवी सर्किट है और इसमें डबल कंडेंसर का इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें हल्के फुल्के फॉल्ट आ सकते हैं आपको, वो तो रिपेयर हो जाते हैं, बाकी आईसी का फॉल्ट रिपेयर नहीं हो पाता। ये देखिए दोस्तों, ऐसा भी सर्किट आपको देखने को मिल सकता है एलईडी स्ट्रिप लाइट के अंदर। और दोस्तों फॉल्ट सभी में लगभग, चाहे 3 वाट हो, 5 वाट हो, 7 वाट हो, 9 वाट हो, 12, 15, 14, 20, 25, 30, 35 तक सभी में लगभग सेम ही फॉल्ट आते हैं। और फॉल्ट आता कहाँ से है? या तो आपका आईसी ख़राब हो जाता है, या आपका ये हीट हो जाता है। देखिए दोस्तों ये फूल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे पता है ये फूल रहा है, आपको भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। हल्का सा देखिए गोलाई हो रही है यहाँ पर, तो ये जो है फूल रहा है। ये मतलब काम करेगा लेकिन अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। ये जो है गर्म होकर ब्लिंक कर सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों छोटा सर्किट है, ये भी चाइनीज सर्किट है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें अधिकतर 2.2 का फॉल्ट आ सकता है, या फिर ब्रिज रेक्टिफायर वगैरह है, या इसका एक कंडेंसर फूल जाता है तो ये आपको चेंज कर देना है। और दोस्तों ये देखिए कितना हैवी सर्किट है, इसका आईसी कितना हैवी लगा रखा है, और इसमें लग रही है 9753 आईसी है, और ये काफ़ी कॉस्टली आईसी है दोस्तों। इसे तो लगभग कोई रिपेयर आईसी तो कोई डालता ही नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि इसकी आईसी ही काफ़ी महंगी आती है। इसमें लगभग छोटे मोटे फॉल्ट हो तो रिपेयर कर दो, नहीं तो अपना पीएफ लगा के आगे बढ़ाओ। और पीएफ की आपको लगाने के बाद गारंटी नहीं देनी है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल नया और ये फ्रेश सर्किट है। ये भी किसी भी एलईडी स्ट्रिप का काफ़ी हैवी सर्किट है, और इसमें भी दोस्तों सब में लगभग वही, मेरा कहने का मतलब है सब में लगभग सेम एक जैसे ही फॉल्ट आते हैं। किसी में आईसी यूज़ होता है तो किसी में ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। और दोस्तों आज का ये सबसे लास्ट का सर्किट, ये ना तो 18 वाट है ना 20 वाट है, ये दोस्तों है 36 वाट एलईडी का सर्किट। 36 वाट एलईडी का सर्किट है, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज़ किया है 7N65। और आपको इस तरह के सर्किट भी रिपेयरिंग के समय देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रही आज पूरी सर्किट के बारे में आपकी जानकारी। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें हमारे डोमेस्टिक टेक्नीशियन चैनल को। तो दोस्तों मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। थैंक यू।